दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। मतलब देखिए, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हों तो ये एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है ना, ये एक सिस्टम बन जाता है, एक निकाय बन जाता है। तो इस निकाय के कारण, मतलब दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। ठीक है ना, आज का हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यदि हम किसी बाह्य, जैसे देखिए हम आप लोगों को जो बात अभी बोलने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जैसा हम बताए हैं कि आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है कि अगर ये जैसे एक आवेश है और इस आवेश के द्वारा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, ये Q1 आवेश है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परिच्छन आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य काम मतलब करना पड़ेगा, जितना भी कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य जो होता है इस आवेश के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, इस आवेश के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, या फिर आप उसे ये Q1 और Q दोनों आवेशों के निकाय की भी स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उस आवेश का या इन दोनों आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें इस निकाय का विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो अब यदि हम किसी बाह्यकर्ता के द्वारा, बाह्यकर्ता मतलब कौन हुआ, हम लोग हो गए, हम एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, धक्का देकर ले जा रहे हैं, तो बाह्यकर्ता हम न हुए। तो यदि हम किसी बाह्यकर्ता के द्वारा एक आवेश को स्थिर रख के, मान लेते हैं Q1 को फिक्स कर दीजिए, Q1 जो हाँ ए बिंदु पे है उसी बिंदु ए पर इसको फिक्स कर दीजिए, और Q2 इसको फिक्स करके मतलब स्थिर रख के दूसरे आवेश को, मतलब Q2 आवेश को, Q1 का एक विद्युत क्षेत्र अपना होगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में Q2 आवेश को हम यहाँ देखिए परिच्छन आवेश को नहीं ला रहे हैं। ठीक है, Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 आवेश को Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से, कोई अनंत एक बिंदु है, उस अनंत बिंदु से B बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, Q2 का स्थितिज ऊर्जा, या फिर Q1 Q2 दोनों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि अभी हम बताए थे, चाहे तो सिर्फ Q का स्थितिज ऊर्जा बोलिए या फिर Q1 और Q दोनों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा बोलिए। तो देखिए, अगर Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु B तक लाने में अगर जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही हम इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए, बात वही है कि अब यदि हम किसी बाह्यकर्ता के द्वारा एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को मतलब Q2 को अनंत से किसी बिंदु कहाँ तक, B तक नहीं, किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उसको उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूफ करके बताते हैं, या इसका मतलब बताने जा रहे हैं कि ये दोनों आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखिए, तो अब Q1 पर, Q1 आवेश के कारण
बिंदु बी पर विभव कितना होता है, विभव v बराबर 1/4πε Q/r होता है फार्मूला। अगर इस Q1 आवेश के द्वारा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का अगर हम आपसे मान पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, सर 1/4πε Q/r विभव का फार्मूला होता है। तो Q के जगह हम लोग क्या कर देंगे Q1, क्योंकि आवेश Q1 है, और r के जगह कौन सा स्मॉल r का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का मान हो गया, बिंदु B पर विभव का मान हो गया। तो बताइए आखिर ये है क्या, विभव का मान बिंदु B पर, मतलब अब इससे क्या समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कोई अनंत अगर बिंदु है, अनंत से अगर B बिंदु तक लाए परीक्षण आवेश को, अनंत से B बिंदु तक लाएं, किसके विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, Q1 विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। अनंत से अगर बिंदु B तक लाएं, जैसे मान लिया जाए ऐसे ये विद्युत क्षेत्र Q1, और परीक्षण आवेश Q को अगर अनंत से B बिंदु तक ले जाएं, तो जो हमको कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु B पर का विभव कहलाता है, और यही विभव आपका इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए विभव, तो चूंकि ये जो विभव है प्रति एकांक परीक्षण आवेश Q को अनंत से B बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर है। तो अब सुनिएगा जरा गौर से कि चूंकि प्रति एकांक परीक्षण आवेश Q को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है कितना है, बिंदु B पर के विभव के बराबर होगा, यानी V के बराबर होगा। ठीक है ना। और ये जैसे Q आवेश को, परीक्षण आवेश को आप अनंत से ना B बिंदु तक ला रहे हैं, तो जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ना हम लोग बोलते हैं ये B बिंदु पर का विभव। ठीक है, तो सोचिए अब कि अगर प्रति एकांक परीक्षण आवेश Q को अगर B बिंदु तक ले जा रहे हैं तो आपको V कार्य करना पड़ रहा है, मतलब जो कार्य करना पड़ रहा है वही ना विभव V के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि V के बराबर कार्य करना पड़ रहा है। तो अब देखिए हम एक एक नियम से आपको बता रहे हैं, एक एक नियम पढ़े हैं ना, कि अगर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, प्रति एकांक का मतलब क्या होता है, वन होता है, इकाई होता है। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य जो है V है। ठीक है, तो अगर आप एकांक आवेश को नहीं लाते हैं, अब एकांक आवेश को आप नहीं ला रहे हैं, अब आप Q2 आवेश को, देखिए एकांक आवेश को ला रहे हैं तो आपको V कार्य करना पड़ रहा है। तो अगर एकांक नहीं Q2 आवेश को लाइएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो V गुना Q2 कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू यहाँ से हम लोग रखेंगे 1/4πε0, ठीक है, Q1 बटा में R रख दिए ना, और गुना में Q2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π हो जाएगा ना, V का वैल्यू रख दिए 1/4πε Q1/R इंटू Q2, और फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 गुना Q2 बटा में R। ठीक है, तो यही जो कार्य हुआ, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, यही जो कार्य कर रहे हैं। फिर से समझा रहा हूं मैं कि देखिए प्रति एकांक परीक्षण आवेश को लाने में, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को आप अनंत से ला रहे हैं ना, अनंत से न बिंदु B तक ला रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है ना, जो भी कार्य करना पड़ रहा है वो बिंदु B के विभव के बराबर होगा, और बिंदु B का विभव कितना है, V है, यानी आपको परीक्षण आवेश को B बिंदु तक ले जाने में V कार्य करना पड़ रहा है। तो यानी आपको जब एकांक आवेश को ले जाने में, एक आवेश को ले जाने में V कार्य करना पड़ा, तो Q2 आवेश, मतलब अगर ये Q2 आवेश जो है, ये Q2 आवेश को अगर आप ले जाते हैं, किसी मान लेते हैं Q2 आवेश यहाँ पर रख दीजिए, और अनंत से B बिंदु तक ले जाइए, अनंत से B बिंदु तक ले जाइए, तो अगर कार्य करना पड़ेगा। तो चूंकि 1 आवेश को भी ले जाने में V कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए Q2 आवेश को ले जाने में V गुना Q2 कार्य करना पड़ेगा। तो V का वैल्यू हम लोग कहाँ रख दिए, 1/4πε0 Q/R, कहाँ से, ये वाला फार्मूला से रख दिए। ठीक है ना, Q1/R, Q2 का जगह Q2 हो गया, तो 1/4πε0 Q1 गुना Q2/R। तो यही हो गया आपको क्या, Q2 आवेश को ना
अनंत से बी बिंदु तक ले जाने में, Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होगा, और वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो यही हो गया दो आवेशों के निकाय के कारण। मतलब अगर दो आवेशों का निकाय अगर दिया हुआ है तो दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, यही हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम लैंग्वेज में ऐसा समझाया गया है लैंग्वेज में कि चूंकि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को Q को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य बिंदु B पर के विभव V के बराबर है। अतः जब Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य जो होगा, अर्थात Q2 की स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो भी कार्य करेंगे वही ना स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, विभव गुना आवेश। तो U बराबर विभव गुना आवेश, तो विभव कितना V गुना आवेश Q, तो Q के जगह हम लोग क्या कर देंगे, देखिए V के जगह इतना रख दिए, जैसा कि ये वाला वही चीज़ जो इधर हम बताएं वही चीज़ यहाँ पर है ना। V के जगह 1/4πε Q1/r और Q के जगह Q2, चूँकि Q2 को अब ला रहे थे हम, तो फार्मूला हो जाएगा इतना। मेरा बात समझ में आया। अब देखिए नोट बताने जा रहे हैं कि अब यदि Q1 Q2 Q3 अगर मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट करके ढेर सारा आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर अगर आवेश Q के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालना है, जैसे देखिए Q1 Q2 Q3 ये तीनों आवेशों के कारण बिंदु P पर किसी अन्य आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो मतलब इसका मतलब है क्या, पहले वो समझिए कि अगर ये तीनों आवेशों के कारण बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि इस बिंदु पर इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु P पर का इन सभी आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है कि अब यदि Q1 Q2 Q3 डॉट 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 ढेर सारे आवेशों का कारण किसी अन्य आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हो, तो पहले हम क्या करेंगे कि Q वाले स्थान पे, मतलब जैसे इस आवेश को कहाँ पे लाना है, इस बिंदु पे लाना है। ठीक है, तो इस बिंदु पे लाना है, तो इन सभी आवेशों के कारण हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव का मान निकालेंगे। और यहाँ पर का विभव अगर V हो जाता है, तो देखिए V क्या है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य V होता है। प्रति एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी होता है। जैसे हम अभी भी बताए थे पिछले में कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में भी कार्य करना पड़ा है। इसलिए कौन से आवेश को लाने में आपको कार्य करना है, Q आवेश को, तो Q का आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो V गुना Q। V का वैल्यू हम लोग रख देंगे और Q का वैल्यू Q है, और इस तरह से हमको स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। तो चलिए अब भी हम निकालेंगे कैसे, तो इन सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर अगर विभव निकालना है, तो सब इसके कारण विभव निकालिए, इसके कारण विभव निकालिए, इसके कारण विभव निकालिए और सबको जोड़ दीजिएगा। तो इसके Q1 के कारण P बिंदु पर विभव क्या होगा, 1/4πε0 Q1/r1, Q2 के कारण तो 1/4πε0 Q2/r2, Q3 के कारण तो 1/4πε0 Q3/r3 डॉट डॉट डॉट। अब इनटू में क्या करते हैं, V गुना Q, ये टोटल इतना दूर मेरा V का मान हुआ, जो मैं नीचे समझाया V, वही चीज़ें हैं, जो भी हम कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होगा। और स्थितिज ऊर्जा चूंकि कार्य का फॉर्मूला W बराबर V गुना Q होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, U बराबर V इंटू Q। और V का हम लोग वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 1/4πε तीनों में कॉमन था, तो यहाँ Q1/r1 बचेगा, यहाँ Q2/r2 बचेगा, यहाँ Q3/r3 बचेगा। ठीक है, अब Q को हम इधर कर दिए, तो Q गुना 1 Q/4πε0 Q1/r1 Q2/r2 Q3/r3। ठीक, अब हम बताए थे कि अगर इन सभी चीज़ को इतना लंबा फार्मूला तो आपका यही हो गया ये वाला, लेकिन इतना लंबा फार्मूला अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा साइन का प्रयोग करते हैं। और ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ उसके जगह हम लोग QI/RI का वैल्यू रख देते हैं, जहां I का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, कुछ भी आप रखते जाइए, आपका वैल्यू आपको प्राप्त होते जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो अतः हमें अगर Q1 Q2 Q3 आवेशों के कारण किसी अन्य आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हो, तो पहले हम
क्यू स्थान पर सभी आवेशों के द्वारा विभव का मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद तब निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर यू बराबर वी गुना क्यू। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बाबू।